दोस्तों, आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, आप स्किलफुल हैं, आप हर चीज़ को बैलेंस रख के चल रहे हैं, फिर भी आपके जीवन में अगर सेटलमेंट नहीं आ रही है, तरक्की नहीं आ रही है, आप जितना पैसा डिजर्व करते हैं उतना नहीं कमा पा रहे हैं ना, तो इसके पीछे एक छिपा हुआ कारण भी हो सकता है। और ज़्यादातर वो कारण जो है ना, वो बहुत ज़्यादा असर करने वाला कारण होता है। ये होता है आपके स्पाउस, आपके जीवन साथी का बर्थ चार्ट। आप फीमेल हैं तो आपके पति का, आप मेल हैं तो आपकी पत्नी का। ये बर्थ चार्ट जो है ना, जो भी योग लेके आता है ना, वो दोनों मियाँ बीवी की लाइफ में बराबर असर करते हैं। अगर उस बर्थ चार्ट में कम बरकत के योग होंगे ना, तो आपके जीवन में बरकत कभी आ ही नहीं सकती जब तक उनका चार्ट बैलेंस नहीं होता। अगर उनके जीवन में संघर्ष के योग बन रहे हैं, उनके बर्थ चार्ट में संघर्ष के योग बन रहे हैं ना, वो आपके थ्रू ही फलीभूत होंगे। तो ये योग किस तरह के हो सकते हैं और इन योगों को सही किस तरह से किया जा सकता है, मैं आज के वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे कुछ कॉम्बिनेशंस डिस्कस करने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ये कॉम्बिनेशंस आप अपने खुद के चार्ट में भी देखिएगा और अपने जीवन साथी के चार्ट में भी देखिएगा। और अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, तो फिर यकीन मानिए आपने एक किस्म से अपने बंद तालों की चाबी को ढूंढ लिया है। आपको सबसे पहले लोकेट करना है कि आपकी जन्म कुंडली में आपके छठे घर के स्वामी कौन से हैं। छठा घर जो है, ये होता है शत्रुओं का। छठा घर होता है कर्जों का, कि अगर इनकम पूरी नहीं हो पा रही है और जीवन में कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपका 6th हाउस जो है ये एक्टिवेट हो रखा है। तो आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि अगर बृहस्पति का कनेक्शन आपके छठे घर के स्वामी के साथ है ना, ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यकीन मानिए बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन की वजह से क्या होगा कि आपके जीवन में कभी भी बरकत नहीं आ पाएगी, कर्जे बढ़ते चले जाएंगे, किस्मत कनेक्शन घटता चला जाएगा। अब आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आपकी काबिलियत दुनिया के सामने आ ही नहीं पाएगी। आप जितने काबिल हैं उसके अनुपात में पैसा ही नहीं कमा पाएंगे, उसके अनुपात में आप अपने जीवन में सेटल ही फील नहीं करेंगे। तो अगर छठे घर के स्वामी का बृहस्पति के साथ कनेक्शन है ना, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने लेफ्ट हैंड की जो सबसे छोटी उंगली है, इसमें एक सोने का छल्ला हमेशा पहन के रखिए। ऐसा करने से आपके बृहस्पति के ऊपर जितनी भी दिक्कत है ना, ये बड़ी आसानी से टलनी शुरू हो जाएगी। आज के वीडियो में मैं आपको जो जो दिक्कतें बता रहा हूँ ना, साथ ही साथ उनका समाधान भी बताता चला जाऊँगा, ताकि आपके मन में किसी तरह की कन्फ्यूजन ना रहे। छठे घर के स्वामी यूं तो एक नेगेटिव ही माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे यही स्वामी जो है ना, एक बहुत ही पॉजिटिव फल देते हैं। किस तरह का पॉजिटिव फल देते हैं कि छठे घर के स्वामी अगर बर्थ चार्ट में 11वें घर में होना, अब क्या होगा, शादी के बाद आप जितनी भी कोशिश कर रहे हैं ना, वही कोशिश 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट देना शुरू कर देती है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये आपको जीवन में बहुत तेज़ी से आगे ले जाना शुरू कर देता है। आप अपने जीवन साथी का चार्ट देखिए, अगर उनके छठे घर के स्वामी जो हैं वो 11th हाउस में हैं, तो कोई भी काम उनके नाम से शुरू करिए और फिर देखिए ये काम जो है आपको जीवन में कितनी ऊंचाइयों पे लेके जाता है। या अपने बैंक अकाउंट में उनका नाम ज्वाइंट करवा लीजिए, फिर देखिए कुदरत किस तरह से आपके लिए धन समृद्धि के सारे रास्ते खोलती है। दोस्तों, ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक बहुत ही रोचक विषय है। अगर इसको सही ढंग से देख लिया जाए ना, तो यकीन मानिए आप न जाने कितने ही तालों की चाबियां आपको मिल जाती हैं, कितने ही रास्ते जो है ना आपके लिए खुलते चले जाते हैं। देखिए, जुपिटर तो आपको बरकत देने वाली एनर्जी है। जुपिटर के अलावा जो एनर्जी है ना, जो आपको बरकत भी देगी, जीवन में सेटलमेंट भी देगी, आपके लिए धन की कॉन्टिन्यूटी बना के रखेगी, वो है चंद्रमा। चंद्रमा अगर बर्थ चार्ट में सही होंगे ना, तो आपको जीवन में पैसे का सतत प्रवाह जो है ना, वो हमेशा मिलता रहेगा। और यही चंद्रमा जब कमज़ोर होंगे ना, तो आपको जीवन में सबसे ज़्यादा दिक्कत एक तो पैसे की आएगी और फिर आएगी हेल्थ की। आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा सही है, लेकिन आपके जीवन साथी के बर्थ चार्ट में अगर चंद्रमा खराब है,
तो फिर भी यकीन मानिए उनके कर्मों की वजह से भी आपको जीवन में इन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। तब ज़रूरत बनती है इस चंद्रमा को सही से देख के बैलेंस करने की। चंद्रमा बहुत कंफर्टेबल होते हैं कर्क राशि में, यानी कैंसर साइन में। कैंसर साइन में चंद्रमा होना तो कोई ज़्यादा उपाय नहीं करवाते, ये जीवन में किसी ना किसी बहाने से धन का प्रवाह बनाते ही रहते हैं। फिर एक रास्ता बंद हो तो 10 नए रास्ते कुदरत आपके लिए खोल देती है। लेकिन यही चंद्रमा अगर मकर राशि में आ जाए ना, तो फिर भाई दिक्कत आने जा रही है। मकर राशि है शनि की राशि। यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही कमज़ोर फील करते हैं। आप अपना बर्थ चार्ट चेक करिए, अपने जीवन साथी का बर्थ चार्ट चेक करिए। अगर वहाँ पे चंद्रमा जो हैं ये मकर राशि में हैं, तो फिर आपको कुछ परहेज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं। किस तरह के परहेज़ ज़रूरी हैं? एक तो जिनके भी चंद्रमा मकर राशि में होंगे उनको रात में दूध पीना जो है मना होता है। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया उपाय होता है कि रात को अपने बेड साइड में चांदी के गिलास में पानी रख लीजिए, जिसको सुबह उठते ही आपने पीना है। ऐसा करने से मकर राशि के चंद्रमा की जितनी भी दिक्कतें हैं ना, वो धीरे धीरे रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं। मकर राशि शनि की राशि है, लेकिन यही शनि इस चंद्रमा को बहुत बढ़िया कर देते हैं अगर ये शनि चंद्रमा से एक घर आगे या एक घर पीछे हों। यानी चंद्रमा चाहे मकर राशि के हों, चंद्रमा किसी भी राशि के हों, अगर शनि उस चंद्रमा के एक घर आगे या एक घर पीछे है ना, अब शनि की वजह से जीवन में सारे के सारे भाग खुल जाएंगे। अब यही शनि जो है ना रास्ते पे रास्ते खोलते चले जाएंगे। अब शनि के कामों से जीवन में धन समृद्धि आनी शुरू हो जाएगी। किस तरह से शनि के काम कैसे होते हैं? शनि के काम होते हैं लकड़ी का काम, शनि के काम लोहे के, ठेकेदारी का काम शनि का, बिल्डिंग मटेरियल का काम शनि का, माइनिंग का काम, मिट्टी का काम। इस तरह के काम जो हैं ये सारे के सारे शनि के कामों की श्रेणी में आते हैं। तो शनि के काम क्या करेंगे? आपके जीवन की सारी अड़चनों को खोल देंगे। अगर आप व्यापार नहीं करना चाहते हैं, आपके ऐसी पोजीशन है, और शनि का नौकरी में किस तरह का काम हो सकता है? शनि का नौकरी में काम हो सकता है कि आपके अंडर जो भी लोग हैं ना, बस आप उनको अच्छे से कंट्रोल करिए, बस उनका शोषण ना करिए। यही शनि जो है ना नौकरी में हर तरह की तरक्की के साथ आपके जीवन में धन का एक बहुत ही अच्छा फ्लो लेके आएंगे। चंद्रमा के आगे या चंद्रमा के पीछे अगर राहु या शनि में से कोई एक ग्रह भी हो जाए ना, तो भी यही चीज़ जो है जीवन में सच होती है। जन्म लगन या शनि अगर इनके दोनों तरफ बड़े खराब ग्रह बैठे हो ना, जैसे कि राहु, मंगल, शनि, केतु। देखिए मैंने केवल अभी बात की थी कि चंद्रमा के एक घर आगे या एक घर पीछे शनि या राहु हों, अगर दोनों तरफ खराब ग्रह होंगे ना, तो अब ये कॉम्बिनेशन बहुत ही ब्लॉकेज वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। किस तरह की ब्लॉकेज? अब इंसान को सूझे भी कुछ नहीं सूझेगा। ऐसा इंसान शादी के बाद एकदम से ब्लॉकेज का शिकार होना शुरू हो जाता है। अपने जीवन साथी के कारोबार में भी ब्लॉकेज आ जाती है, खुद का भी कोई काम हो रहा हो ना, तो उसमें भी ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। बर्थ चार्ट को ध्यान से चेक करिएगा। अगर आपका लग्न या चंद्रमा दोनों का, मियाँ बीवी में से किसी का भी, इसके दोनों तरफ अगर पापी ग्रह बैठे हुए हैं ना, पापी ग्रह कौन से होते हैं? शनि, राहु, मंगल या केतु। एक तरफ तो मैंने बोला था सही है, लेकिन अगर दोनों तरफ ये पापी ग्रह बैठे हुए हैं ना, अपने लग्न को या चंद्रमा को दोनों तरफ से घेरा डाल के, तो फिर यकीन मानिए ये बहुत ही बरकत की खराबी या अड़चनों वाला योग है। इस योग में क्या करना होगा आपको? जल्द से जल्द जो जो पापी ग्रह बैठे हैं ना, इनकी चीज़ों को डोनेट करना होगा, ताकि आपके जीवन में इन चीज़ों का जो बुरा प्रभाव है ना, वो खत्म हो सके। इसके अलावा एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है केतु। मैंने अपने एक वीडियो में केतु की पूरी डिटेल्स आपको दी थी कि किस तरह से केतु की खराबी जो है आपके जीवन में सेटलमेंट को नहीं होने देती। केतु जो है ना, इसका 10th लॉर्ड के साथ होना आपकी स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। आपके 10वें घर के स्वामी जो भी ग्रह हैं, वो अगर केतु की सीधी दृष्टि में हैं, केतु के साथ बैठे हुए हैं, ये अब आपके करियर को सेटल नहीं होने देंगे। यही योग जो है ना, ये अगर आपके जीवन साथी के चार्ट में भी होगा ना, तो भी ये सीधा सीधा हिट उनके करियर को, और अगर उनका करियर नहीं है, वो होम मेकर हैं, तो फिर आपके करियर के थ्रू ये चीज़ें खराब होने जा रही हैं। तो इसको सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले केतु की शांति करनी होगी। केतु की शांति में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आवारा कुत्तों की सेवा करना।
आवारा कुत्तों की सेवा केतु की शांति का एक बहुत ही अच्छा उपाय है। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कुत्ते जो हैं ये केतु का डायरेक्ट सिंबल होते हैं बिना किसी मिलावट के। तो अगर आपको सफ़ेद काले कुत्ते कहीं पे मिलें तो आप उसको साक्षात केतु समझ के उसकी सेवा करके अपने केतु को सही कर सकते हैं। यकीन मानिए ये चीज़ बहुत ही सटीक और बहुत ही तेज़ी से असर देने वाली होती है। इसके साथ साथ आप एक और काम कर सकते हैं जिससे आपके केतु जो हैं आपकी स्टेबिलिटी के दुश्मन ना बने। आपको अपने माथे पर रोज़ केसर का तिलक लगाना होगा। केतु को सही करने के लिए जुपिटर को बैलेंस करना या जुपिटर को पावर देना जो है बहुत ही एक फेवरेबल रेमेडी मानी जाती है। दोस्तों जीवन साथी का जो बर्थ चार्ट है ना ये आपके करियर को आपकी स्टेबिलिटी को बहुत सीधे सीधे प्रभावित करता है। जीवन साथी का जो 4th हाउस है ये अगर सही होगा तो ये आपके करियर को बहुत बल देगा। जीवन साथी का 4th हाउस अगर खराब होगा तो ये आपके करियर में खराबी के थ्रू आपके जीवन में परेशानियां खड़े करने जा रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ मेन पॉइंट जो आपको अपने और अपने जीवन साथी के बर्थ चार्ट में देखने चाहिए ताकि आपको एक छिपा हुआ कारण जो आपकी तरक्की को रोक के रख रहा है उसका पता चल सके। मैं आशा करता हूं कि इस जानकारी को अपने ऊपर अप्लाई करके आप अपने जीवन में तरक्की के रास्ते खोलेंगे और अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।